नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा सरकार के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रे ने हुड्डा पिता पुत्र पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा पिता पुत्र के मुंह से नौकरियों की बात हास्यास्पद लगती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सरकार के दौरान सरकारी नौकरियों की बंदरबाट हुई है। भूपेंद्र हुड्डा ने कार्यकाल में नौकरी देने के मामले में हुई अनियमितता के कारण 13 गरीब लोगों की नौकरियां माननीय कोर्ट से रद्द कर दी थी, क्योंकि 2004 और 2014 के दौरान गरीब और योग्य युवाओं के हक को सत्ता के चेहरों को दिया जाता था। गरीब और वंचित समाज के युवाओं को योग्यता के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही थी। नियमों से छेड़छाड़ कर सत्ता के चहेतों को सरकारी नौकरियां दी जाती थी। प्रवीण आत्रे ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नौकरी देने के मामले में जमकर तारीफ की और कहा कि सीएम के काम में हमेशा से पारदर्शिता रहती है। उन्होंने नौकरियां देकर एक मिसाल कायम की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा सार्वजनिक मंचों से भाषण देते हुए लगातार नौकरियों की बात करते हैं, लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 9 साल के कार्यकाल से तुलना करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आसपास भी नहीं ठहरते मुख्यमंत्री मनोहर लाल के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के अंदर नौकरियों की बंदरबाट होती थी, पर्ची खर्ची चलती थी, योग्य युवाओं की योग्यता का अनादर होता था। नौकरी केवल सत्ता के चहेते, सत्ता के नजदीक जो लोग होते थे उन्हीं को प्राप्त होती थी। पर्ची खर्ची का बोलबाला था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म किया। गरीब और वंचित को उसका हक देना शुरू किया। योग्य युवाओं को योग्यता अनुसार पारदर्शी तरीके से नौकरी देना सुनिश्चित किया और इसके हमारे सामने बेशुमार उदाहरण भी हैं। अगर हम रोजगार के आंकड़ों पर ध्यान दें, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट को जो हम देखते हैं तो लगभग 5.2% बेरोजगारी लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर बताई जाती है। और उसके पैरेलल अगर हम 2012-13 के अंदर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की जो बेरोजगार और रोजगारी संबंधित रिपोर्ट आई थी उसको देखते हैं, तब हरियाणा के अंदर बेरोजगारी 12% के आसपास 12.3% थी। कहां 12.3%, कहां 5.2%। यह तुलना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ युवा अपना रोजगार करें, निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार प्राप्त हो, इसके ऊपर काम करना शुरू किया। अलग अलग योजनाएं बनाई। उन योजनाओं का नतीजा यह हुआ कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में निजी उद्योगों में हरियाणा के लगभग 19 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ। सक्षम युवा योजना, रोजगार मेले, अगर हम उन सबको देखते हैं और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की रोजगार से संबंधित योजनाओं के आंकड़े को इकट्ठा कर दें तो हरियाणा के लगभग 45 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ पिछले 9 साल में। 1,20,000 पक्की सरकारी नौकरियां और जो ये निजी क्षेत्र के अंदर अलग अलग योजनाओं में युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। इन सब आंकड़ों के बनिस्पत आज स्थिति यह है कि पीएलएफएस की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा में बेरोजगारी मात्र 5.2% है, जबकि 2012-13 में श्रम और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट में 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 12.3% थी। यह अंतर है। अगर इसको हुड्डा साहब एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि सार्वजनिक मंचों से रोजगार के विषय और नौकरी के विषय में बोलते हुए एक बार चिंतन अवश्य करेंगे। फरीदाबाद के खंदावली गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर ग्रामीणों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण ने लगाए गए कैंप के माध्यम से योजनाओं का लाभ उठाया। वहीं संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि पूरा प्रशासन गांव चलकर आ रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। और एक वो भी समय था जब लोगों को अपने काम करने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों की धूल फांकनी पड़ती थी और उनके काम भी
नहीं हो पाते थे, पर अब मोदी की गारंटी के चलते सभी अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों के समस्या का समाधान कर रहे हैं। हाँ, मिल रहा फायदा ही है। फायदा मिल रहा है? क्या क्या फायदा मिला बता दो। जी का फायदा है, जब दवा गोली नाम है, जब देता कोई ना तो कोई ना है। अच्छा, तो आपने दवाई गोली ली है कुछ? नहीं, किस चीज की दवाई गोली में ली है? ये याद नहीं मिली है। नार नहीं दर्द कर रही है। दर्द रहता है। अच्छा अम्मा, जब कोई भी काम कराना हो महिलाओं को, वो घर से बाहर तो निकल नहीं पाती ना, हैं। ना। ऐसे में इस कैंप में आकर काम करा रही है अपना? ना मैं ना इस कैंप में महिलाएं नहीं आ रही है? ना महिला है तो सही। ना मोना। हाँ जी, फायदा तो बहुत है, क्योंकि जो लेडीज है वो बाहर जाती नहीं है, तो उनका ज्यादा से ज्यादा अगर गांव में ऐसे कैंप लग जाए तो वो अपना काम करवा लेती हैं। जैसे फैमिली आईडी है, अपडेट नहीं है कईयों की, बहुत सारी जो स्कीम है वो रुकी हुई है इन फैमिली आईडी के अपडेट की वजह से। PMMVY की वो सिर्फ इसी वजह से रुकी है, तो इधर आके तो काफी बहुत सारा फायदा तो है ही भाई, जो गाँव में लग जाए। हाँ जी, फायदा तो है। यानी कि जो चक्कर काटने पड़ते थे अब चक्कर काटने नहीं जी है नहीं दफ्तरों नहीं, में? अगर ऐसा कैंप लग जाए महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, तो कोई चक्कर काटने की कोई जरूरत ही नहीं है। यानी कि अच्छा, मतलब अच्छी पहल सरकार की तरफ से की हाँ जा जी, रही है। हाँ जी, बहुत अच्छी पहल है। हाँ जी, सब फायदा मिल रहा है। टीकाकरण हो रहा है और बाल विभाग से आए हुए हैं और ये पशुपालन से आए हुए हैं। आंगनवाड़ी है, फैमिली आईडी है, बैंक डिपार्टमेंट है। ये फायदा मिल रहा है इन हाँ विभागों से? जी, हाँ जी। कितना फायदा मिल रहा है लोगों को? अब देखो, जब आते तो फायदा तो मिलता ही है। कहाँ तो ऑफिसों में चक्कर काटने पड़ते थे, आज आपके यहीं पर हैं। आज हमारे गांव में आए हुए हैं। लोग इसका फायदा ले रहे हैं। जी हाँ। यानी कि अच्छी पहल है ये विकसित भारत की। हाँ जी, बहुत अच्छा फायदा मिला है। क्या क्या फायदा मिल रहा है? क्या क्या कौन कौन सी जो है वो योजनाएं पहुंच रही हैं यहाँ पे? योजना जी, दवाई फ्री मिली है जी, सिलेंडर का फार्म भरा जा रहा है, समूह सहायता से फायदा हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, पैसे जैसे लेते हैं समूह सहायता से, वो हम अपना जैसे हारी बीमारी कुछ अपना काम कुछ करना चाहते हैं तो वो पैसा 1% का है जी। बाहर से पैसा लेते हैं 5% का, 4% का, वो ज्यादा ब्याज जाता है। हमें बहुत फायदा हुआ है जी। फायदा हो रहा है जी सर। फैमिली आईडी कार्ड में बहुत दिक्कत थी, क्या वो भी कैंप वो लगाया भी था? अच्छा है, ठीक हो रहा है। जो आधार कार्ड में, फैमिली आईडी में, राशन कार्ड में जो गलत है जी, वो अच्छा ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है जी सर। इसका मतलब महिलाओं को फायदा मिल रहा है? हाँ जी, फायदा मिल रहा है जी महिलाओं का। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और सुबह 10 बजे से लगा हुआ है कैंप। यहाँ पे सभी डिपार्टमेंटों के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही आप ये क्राउड देख रहे हो। गांव के लोगों का मतलब यहाँ पे इतना क्राउड है, लोगों के काम हो रहे हैं और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। घर घर पहुँच के लोगों के काम कर रही है, जैसे फैमिली आईडी हो गया या राशन कार्ड हो गया, और भी डिपार्टमेंटों के सभी अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और समस्याएं सुनी जा रही हैं और समाधान भी किया जा रहा है। तो यानी कि ये माने कि आपके गांव के लोगों को इस योजना का लाभ, इस कैंप का लाभ जो है वो कहीं ना कहीं मिल रहा है? बहुत ज्यादा इस योजना का गांव के लोगों को लाभ मिल रहा है और आपके सामने ही है ये क्राउड, तो लोगों के काम हो रहे हैं, तो इस योजना का बहुत ही ज्यादा गांव में लाभ मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के यहाँ अधिकारी आए हुए हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ से लेके बिजली बोर्ड से लेकर के आपके आयुष्मान भारत के, हरियाणा पशुपालन विभाग के, आईडी करेक्शन के, और आपके यहाँ पे देख रहे होंगे आप जो है ना, जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग भी है, और ये हमारे यहाँ पे सारे कृषि विज्ञान केंद्र से रिलेटेड हैं, मत्स्य विभाग भी है। तो इस सब डिपार्टमेंटों के साथ ही हैं। जो जो प्रॉब्लमें आती हैं उनको कुछ को हैंड टू हैंड ठीक किया जाता है, कुछ को नोट करके उनको हफ्ते 10 दिन का टाइम दे करके आगे के लिए करेक्शन के लिए बात की जाती है। क्या लगता है महिलाओं को, स्थानीय लोगों को फायदा इसका मिल रहा है? इसका बहुत बड़ा फायदा है कि जहां ये धक्का खाते थे हॉस्पिटलों में और कहीं इधर उधर जा कर के, जब घर बैठे इनको ये सब चीजें होती हैं तो इनके दिमाग में भी ये रहता है कि वे घर बैठे बिठाए इनकी प्रॉब्लमें दूर हो रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम चलाई है उसका एक अलग ही सिस्टम नजर आ रहा है। लोगों को उसका बेनिफिट भी मिल रहा है और लोग उसको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। आपने भी कहीं ना कहीं जो है कई स्टॉल्स पर जाकर के आपने भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? मैंने सभी स्टॉलों पे गया था मैं, और सभी स्टॉलों पे जहाँ जहाँ जो कमियां हैं, जैसे एक फैमिली आईडी के अंदर कोई
हमारे इसमें एक सिस्टम में पता लगा है कि किसी का बच्चा अगर इनकम टैक्स पे ही था और 10 साल पहले का अगर उनका फैमिली पेंशन बनी, आधार कार्ड बना हुआ है, परिवार पहचान पत्र, तो उसको आज उसकी इनकम नहीं है तो उसको करेक्शन कैसे की जाएगी। तो वो हमने नोट कर लिया है और डिपार्टमेंट के सीनियर हेड से बात करके उसका भी करेक्शन कराएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।